नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें और उस पर तफसीरें लेकर के हाज़िर हुआ हूँ, बिलखुसूस जो इस वक्त ईरान और इसराइल के जंग से वाबस्ता हैं। मैं इसे इसराइल और अमेरिका वर्सेस ईरान जंग ही कहूँगा। बाकी जितने भी यूरोपियन ममालिक को और अरब ममालिक को इस जंग में खींचने की कोशिशें हो रही हैं, ये जालिम इन दो सहनी दरिंदों की ही साजिश का नतीजा है। इसकी मैं जो अलग अलग तफसीलात हुई हैं उसको तफसील से आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले एक एक करके कुछ वीडियोस के नज़ारे कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीधी बात की जानिब से जो इस वक्त इमदादी सरगर्मियां जारी हैं पहाड़ी इलाक़ों में, उसका सिलसिला लगातार जारी है। वहाँ से वीडियोस के आने का भी सिलसिला जारी है और वहाँ जो आपके लिए दुआएं हो रही हैं वो भी, और आप लोग बारहा इसको हर दिन हमारे प्राइम टाइम में देख रहे हैं। मज़ीद कुछ बस्तियों में पहुँचना है, वक्त कम रह गया है, लिहाजा जिन अहबाब को मज़ीद इसमें हिस्सा लेना है और जो नहीं लिया है अभी तक, वो लोग ज़रूर हिस्सा लें। व्हाट्सएप के नंबरात यहाँ पर दिए जा रहे हैं, उन व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आपको सारी तफसीलात वहाँ पर मिल जाएगी। नाज़रीन गिरामी, आइए अब सबसे पहले इसराइल की तबाही गुज़िश्ता 12 घंटे के दरमियान में जो अलग अलग वीडियोस आई हैं, वो रात की भी हो सकती हैं, दिन की भी हो सकती हैं। 5वें रोज़ और 6ठे रोज़ के दरमियान में ये जंग इस वक्त पहुंच चुकी है। सूरत हाल हुनूस जो है बढ़ती चली जा रही है। इसराइल के आसमानों में जहां मिसाइल अपने टारगेट को पहुंचने के लिए बेकरार हैं, ज़मीनी सूरत हाल ऐसी है कि हर तरफ तबाही मची हुई है। यहाँ तक के पूरे महल्ले अब नाकाबिले इस्तेमाल, नाकाबिले रिहाइश हो चुके हैं। और ये सारी की सारी वीडियोस मैंने इससे पहले भी आप लोगों के सामने बताया है, ये ऑफिशियली नहीं आते, मकामी लोगों की जानिब से अपने अपने ट्विटर पेज में, टिकटॉक में और दीगर चीज़ों में शेयर की जाने की वजह से मंजर आम पर आती हैं और ये लोग खुद जो है अपने अपने मकामी ज़बान में उसकी तफसीलात सुनाकर शेयर कर रहे हैं। इस वजह से इसको गैर मुसद्दिक़ा ही कहा जा सकता है। मुसद्दिक़ा उस वक्त कहा जाएगा कोई जो है हुकूमत ऑफिशियली तौर पर उसको डिक्लेयर करे या कोई ऐसी एजेंसी उसको दिखाए जिस एजेंसी के ऊपर एतबार किया जा सकता हो। इस वजह से जो है मैं इस तरह की वीडियोस के साथ गैर मुसद्दिक़ा का लफ्ज़ इसलिए जोड़ता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि हम आसमान की एक तस्वीर दिखा रहे हो, कह रहे हो कि इसराइल की और कल को अरब मुल्क की निकल जाए। ऐसा हमेशा होता है। सोशल मीडिया पे ज़्यादा एतबार भी नहीं कर सकते, लेकिन हकीकत ये है मिन जुमला तौर पर, जिसको हम तस्दीक के साथ कह सकते हैं कि ईरान के मिसाइलों ने इसराइल के तिल अबीब को नेस्तो नाबूद कर दिया है। कई ऐसे महल्ले और कॉलोनियों के बारे में खबरें ये आ रही हैं कि वहाँ से लोग छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सायरन बजते ही वो घरों में तो रहते नहीं हैं, बंकर्स के अंदर छुप जाते हैं। और मिसाइलों ने इस वक्त इनकी तबाही का आलम यह है, सबसे बड़े जो वाटर सप्लाई का एक कारखाना था, जो फैक्ट्री कहा जाता है या आप उसका जो भी नाम दें, उस शोबे को ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से जो पानी जो है पीने के लायक फराहम करता था, जो एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा, उसको तहस नहस कर दिया, जिसकी वजह से भी वहाँ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी अजीरन है। ये जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये रात के वक्त का है जहाँ मिसाइल तबाही मचा रहे हैं और सीसीटीवी कैमरे में कैद होने वाली ये तस्वीरें हैं। तो ये इस वक्त तक चली हुई जो वीडियोस आपने नज़ारा किया, ये जो है इस वक्त इसराइल की जानिब से तबाही के मनाजिर हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ईरान में हमले नहीं हो रहे हैं। ईरान में भी बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं, लेकिन वहाँ के नुकसानात के सिलसिले में कुछ तफसीलात सामने नहीं आ रही है। वीडियोस भी सामने नहीं आ रहे हैं।
शायद उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान ने इस वक्त वहाँ जो है इंटरनेट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। इंटरनेट का ख़त्म करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वहाँ पर जो है आवाम को दबाव में लाया जाए। वजह उसकी ये है कि इंटरनेट के ज़रिए से लोकेशन और इस तरह की चीज़ें और जालिम इसराइल अमेरिका यहाँ इनके फ़ौजी ठिकानों को और दीगर चीज़ों को खोजने में उनकी इसके लिए आसानी हो जाती है। और बहुत सारी चीज़ें जो अगर जासूस वहाँ मौजूद भी हों तो उनको जो है पैगाम रसानी में भी आसान होता है, जिसकी वजह से मुल्क की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए भी इस तरह के इक़दाम किए जाते हैं। अब मैं एक तस्वीर आपके सामने दिखाना चाहता हूँ, कुछ हक़ाइक़ पर चलें। ये जो है अब तक जो अमवात की तादाद है ईरान के IRGC के दावे के मुताबिक, IRGC की जानिब से जो सामने लाई गई है और वो ये है कि 40 मिसाइल ने जो है ईरान की जानिब से अमेरिका के जितने भी मुख्तलिफ इलाके ज़ियोनिस्ट बेसिस हैं उसको निशाना बना करके जो है इस वक्त निशाना बनाया गया है। और इसके अलावा MQ-9 ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है जो अमेरिका और इसराइल की जानिब से भेजे गए थे। कुवैत और बहरीन के अमेरिकन बेसिस को भी टारगेट में लिया गया है। ईरान के ख़ातम अल अंबिया हेडक्वार्टर की जानिब से ये सारी की सारी जंगी तफसीलात पेश की जाती हैं। इसमें महलूकीन की तादाद के सिलसिले में साफ़ाई तौर पर पूरी तरह सामने नहीं आई हैं कि इन अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले और इसराइल में होने वाले हमलों में कितनी हलाकतें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा आज आज़रबाईजान के एक इलाके में हमला करने की खबरें सामने आ रही हैं। ये उसका एयरपोर्ट है आज़रबाईजान का। बताया जा रहा है कि आज़रबाईजान का एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के तैयारे उड़ान भरते थे और फिर वो जो है ईरान पर हमला कर रहे थे, जिसकी वजह से ईरान ने इसको भी जो है इस वक्त निशाने पर लिया है। ये दावे हैं। चूँकि दीगर ममालिक पर जो हमले हो रहे हैं उसके बारे में मुकम्मल तौर पर तस्दीक नहीं हो सकती कि ईरान ने हमला कर रहा है। वजह उसकी ये है, एक मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ इस वक्त। ये खातून बरतानिया की क्या कह रही है उर्दू में मैं आपको बताता हूँ कि बरतानवी वजारत दिफा ने साफ और वाज़े कर दिया कि कब्रस में बरतानवी अड्डे को निशाना बनाने वाला शहीद नुमा ड्रोन ईरान से लॉन्च नहीं किया गया था। जिस तरह सऊदी के आरामको पर हमला करने के बाद ये दावा किया गया कि ईरान ने हमला किया और बाद में खुद ईरान ने कहा कि उसका टारगेट वहाँ की आरामको ऑयल रिफाइनरी नहीं थी और हमने किया नहीं और हमने वहाँ के लोगों को बता भी दिया। तो पहले बरतानवी फौजी अड्डा, फिर सऊदी ऑयल रिफाइनरी और आज तुर्की पर भी एक हमला हुआ था और उसका भी जो है यानी तुर्की के बारे में दावा किया जा रहा था कि एक जो है मिसाइल तुर्की की तरफ जा रहा था तो यूनाइटेड नेशन यूरोपियन ममालिक की जो वहाँ पर सिस्टम लगा हुआ है रेडर, उसने उनको रोक लिया। लेकिन बाद में साफ और वाज़े कर दिया गया था कि वो ईरान की जानिब से नहीं छोड़ा गया था। तुर्की को भी, बरतानिया को भी, दीगर ममालिक को मुसलसल तौर पर इस जंग में घसीटने के लिए अमेरिका अज़बक़ुत इन ममालिक पर हमला कर रहा है और जालिम इसराइल अमेरिका हमला कर रहा है। कल के प्राइम टाइम में मैंने दुबई का वो चीज़ दिखाया था जिसमें एक आदमी बता रहा था कि ड्रोन जो आ रहे हैं वो इसराइल की जानिब से आ रहे हैं, अगर ईरान की जानिब से आते तो वो दाएं जानिब से आते। तो मतलब ये है कि अरब ममालिक को इस वक्त ईरान के ख़िलाफ़ उकसाने के लिए बरतानिया पर हमले करवाए जा रहे हैं, तुर्की पर हमले करवाए जा रहे हैं। और आज़रबाईजान की आज आई हुई है तस्वीर, अभी तक IRGC की जानिब से खबर नहीं आई है कि उन्होंने उन पर हमला किया है। तो मतलब ये है कि आज़रबाईजान को भी खींचने की कोशिश कर रहे हैं अगर हकीकत है। और वाकई में हकीकत में वहाँ से उसका एयरपोर्ट इस्तेमाल करके इसराइल और अमेरिका इस पर हमले कर रहा है ईरान पर, तो फिर जवाज़ बनता है ईरान को उस पर हमला करना। तो ये वो सारी चीज़ें अंदरूनी सतह के नाज़रीन गिरामी जो सामने नहीं आ रही हैं। अमरीकी अखबारात इस वक्त अरब ममालिक को इस कदर उकसा रहे हैं कि न किसी तौर पर वो जो है अमेरिका से हथियारात को ख़रीदने में भाग दौड़ में आ जाएं, एक दूसरे के आगे बढ़े, खरबों रुपए डालें और फिर जो है
हथियार उन्हीं से खरीदे, उनको फायदा भी पहुंचाए और ईरान के उनके जंग में ये शामिल होकर के खुद भी बर्बाद हो जाए, ईरान को भी बर्बाद करें और वो अपना उल्लू सीधा करके निकल जाए। तो ये सारी चीजें जो इस वक्त बनाने की कोशिशें हो रही हैं उसको समझने की जरूरत है। जो ये लोग, और बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो इस वक्त शिया सुन्नी कह करके जो है अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, उन लोगों के हाथों से कुछ होता नहीं है। सोशल मीडिया में सिर्फ लिखना आता है, गाली बकना आता है, पुरानी खबरों को खोद करके मजे लेना आता है। इसलिए ऐसे पागल बेवकूफ़ लोगों की इसमें पड़ना नहीं है जो इस वक्त शिया सुन्नी कह करके अरब ममालिक को ईरान पर उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर की हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है, इसको समझे बगैर अगर हम कोई भी फैसले पर आते हैं तो इस वक्त हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। वजह उसकी क्या है? उसकी वजह इस वक्त ये है कि इस वक्त यूरोपियन ममालिक के बड़े बड़े अखबारात ने इस बात का दावा किया है कि 20 से 25 से ज़ायद फौजी अड्डों के सरबराहों कमांडरों को ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग करने के लिए, उकसाने के लिए उनको मजहब का और बाइबल का हवाला दिया और उसने कहा कि ये इस्लाम के खिलाफ लड़ाई है, ये हमारी वो लड़ाई है जो क़ियामत के करीब मुसलमानों के साथ होने वाली है, जिसको बाइबल में बताया गया है। लिहाजा ईरान को जिस तहस नहस कर दिया जाएगा, हम दज्जाल की आमद का इंतज़ार करेंगे। उसके लिए वो एक मखसूस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, उस मखसूस लफ्ज़ के साथ इस जानिब जो है खींचा जा रहा है। यानी मतलब उसका निकल कर के ये सामने आता है कि अपने कमांडरों, क्योंकि मुखालिफत बढ़ रही है अमेरिका में, अवाम मुखालिफ हो चुके हैं 160 बच्चों को कत्ल करने वाले अमेरिका को लेकर के। इसलिए एक तस्वीर आई हुई देखिए, एक कमांडर एक मीटिंग में खड़े होकर के किस तरह से जो है अपने उसके मुखालिफत कर रहा था और अपने अमरीकी फौजियों को जो है ना देने की बात कर रहा था। वाशिंगटन डीसी में उसको जबरन कैसे निकाला जा रहा है। और फिर ट्रंप क्या कह रहा है देख लीजिएगा, दहशतगर्द मुल्क। ट्रंप ने बयान जारी किया। ट्रंप के हवाले से एक और भी आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं वाशिंगटन डीसी में। ये कह रहे हैं कि जो है इसमें बयान दे रहा है कि अगर हम ईरान पर हमला नहीं करते तो ईरान हमला कर देता, न्यूक्लियर पावर है और वो इसराइल को तहस नहस कर देता। इस वजह से हमें हमला करना पड़ा उसकी दहशतगर्दी से बचने के लिए। दहशतगर्दी क्या है? एक ने कार्टून बनाया है, मेरी स्क्रीन पर देख लीजिएगा, एक तरफ बम बरसा रहे हैं बच्चों पर। ये सेल्फ डिफेंस है। इन बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा था ईरान के? और अगर ईरान, तेहरान आपके जंगी तैयारे पर अगर वो मिसाइल बरसाता है तो वो दहशतगर्दी है। किस तरह झूठ परोसा जा रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, इस वक्त वो लोग जो सुन्नी शिया के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनको साफ और वाज़ेह तौर पर यूरोपियन ममालिक के अखबारात, अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने आती है तो लेटेस्ट बयान के तौर पर उनका एक खास बिलखुसूस बाल, जिसको सेहनी दरिंदे पूजा करते हैं और क़ियामत के नज़दीक जो है उसको बलि चढ़ाते हैं। एक लंबी कहानी है, मैं अगर आपको बता दूं तो लंबा वक्त हो जाएगा। एपिस्टियंस जानते हैं जो इस वक्त फाइल्स पकड़ी गई है वो कहां पे था? वो था एक जजीरे में। और दज्जाल के बारे में क्या खबरें आती हैं? दज्जाल के बारे में खबरें आती हैं कि वो किसी जजीरे में छुपा बैठा है और बाल जो गाय नुमा चीज थी जिसको इसराइल पूजा करते हैं, एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर उस बुत की पूजा करते हैं। पता है वो कैसे राजी होता है? वो राजी होता है मासूम बच्चियों की बलि से। एपिस्टियन फाइल्स में जिन मासूम बच्चियों का तस्करा किया गया है, इन मासूम बच्चियों को उसी जजीरे में ले जाया जाता था। इस वक्त ये पूरी थ्योरी मिलती हुई नजर आती है जब खुद जो है ट्रंप अपने 20 से 25 मुख्तलिफ कमांडरों को जो शशोपंज में मुब्तिला थे ईरान पर हमला करने से पहले, उनके सामने कहता हुआ नजर आ रहा था कि हमें ये जंग करनी है, ईरान को तहस नहस करना है। मामला ईरान का नहीं है, मामला मजहब का है। जब इसको तहस नहस कर देंगे, बाल नामी उस बुत को जिसकी पूजा करते हैं इसराइल,
मतलब यह है कि एपिस्टेन फाइल्स में मौजूद सारी चीजें सच हैं। बच्चों के साथ जिनसी इस्तेसाल भी ये दरिंदे करते थे और उन्हीं बच्चियों की जो है उस बाल नामी बुत को राजी करने के लिए, खुश करने के लिए बलि चढ़ाते थे। और जब एपिस्टेन फाइल्स पूरी तरह सामने आ चुकी है तो एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि हम ये मजहबी जंग लड़ रहे इसलिए ईरान को तबाह करो। जब उसको हार महसूस होती हुई नजर आ रही है तो अरब ममालिक को भी खींचने की कोशिश कर रहा है, यूरोपियन ममालिक को भी खींचने की कोशिश कर रहा है, बर्तानिया को भी खींचने की कोशिश कर रहा है, स्पेन और इटली को कोशिश किया, उन्होंने अपनी रजामंदी जाहिर नहीं की। तो ये पूरी थ्योरी जो लोग कह रहे हैं कि ईरान जो अरब ममालिक पर हमला कर रहा है और अंदरूनी सतह पर इसराइल के साथ जुड़ा हुआ है, क्या इसराइल इस बात पर, ईरान इस बात पर राजी हो जाएगा कि जो है वो अपने खामिनई की शहादत पर राजी हो जाए? कोई बात अगर आप लिखते हैं, कोई बात अगर आप बोलते हैं तो आप लोगों को यह बात समझ में आना चाहिए कि आप पागलों में शुमार हो रहे हैं या पढ़े लिखे जाहिलों में। अगर आपका माइंड खिसक गया है, आपके अक्ल सलीम जवाब दे चुकी है, आपको इस वक्त के जंग के अंदरूनी किसी भी तरह की साजिशों से आपको इल्म नहीं है, या तो आप खामोश रहें, गुफ्तगू ना करें। जो मामला है अल्लाह हल कर लेगा, कौन सही है कौन गलत है। अलबत्ता क़यामत के दिन इस सिलसिले में हमसे सवाल तो नहीं होगा। हमसे तो सवाल जो होगा हमारी ज़ाती मफ़ा, हमारे अपनी इतनी चीज़ें हैं, बीवी से नाराज़ चल रहा है, बच्चियों के जो है बच्चियों के अखलाक की हालत ऐसी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, खुद किसी का कितना हक दबा करके बैठा है, पता नहीं सारी ज़िंदगी कितनी नमाजें क़ज़ा कर चुका है, सुबह से शाम तक कितने लोगों की ग़ीबत बोलकर के झूठ बोलता है। ये जवाब देते देते आप थक जाएंगे। ये सवाल कहां से आएगा आपके सामने कि कौन सही है कौन गलत है? फालतू चीज़ों में पढ़ने के बजाय हकीकत को समझने की कोशिश करें। हकीकत समझ में नहीं आ रही है तो खामोशी इख्तियार करें, कम से कम दूसरों को गुमराह तो ना करें। इस वक्त हर दिन इस पर बहस बढ़ रही है, और बिलखुसूस जो इस वक्त अरब ममालिक में वो लोग जो इस अटैक की वजह से फंसे हुए हैं, या उनकी रोजी रोटी वहां से चलती थी, या उनके बहुत बड़े बड़े कारोबार वहां चल रहे हैं, या बड़े बड़े स्कूल्स वहां चल रहे हैं, वो लोग जो है लगातार अपनी जाती मफाद के लिए इस वक्त जो है ईरान को दूसरी तरह टारगेट बना रहे हैं। ठीक है, उनका जाती मफाद उससे नुकसान हो रहा है, इस बात से हर कोई जो है वाकिफ है कि अगर अरब ममालिक पूरी तरह से मुतासिर होते हैं तो भारत के कई करोड़ लोग मुतासिर होंगे। एक आदमी का मुतासिर होना, जब समझ लीजिए कि उसके ख़ानदान का हर फर्द मुतासिर हो रहा है, क्योंकि उसका जो है बिजनेस लिंक जुड़ा हुआ है, उसकी रोज़गारी जुड़ी हुई है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ भी नहीं कि आप ये अपना मफाद जो है जाहिर नहीं कर रहे हैं, ईरान को जो है गालियाँ कोस रहे हैं। तो ये झूठ परोसने की कोशिशें हो रही हैं। कौन सही है कौन गलत है इतना समझने के लिए काफ़ी है कि आप गाज़ा पट्टी की उस मासूम बच्ची को देख लें। इन सब की दलील की क्या ज़रूरत है हमें, जब कुरान सामने कह रहा है कि ये मगजूब है, ये ज़ालिम है, इन लोगों की दोस्ती हमारे लिए जो है ख़तरा होती है, और साफ कहा जा रहा है कि इनसे दोस्ती करना ही नहीं है। अरबों के हालात क्या हैं, हुक्मरानों के हालात क्या हैं, उनकी अय्याशियों के हालात क्या हैं। अजान का आवाज़ बाहर आने नहीं दे रहा है, तरावी की आवाज़ बाहर आने नहीं दे रहे हैं, अल्कोहल को अंदरूनी सतह पर जायज़ करार दे दिया है। दुबई के तो बाज़ इलाके वो हैं जिससे यूरोपियन ममालिक के अय्याशी के अड्डे भी शर्मा जाए उनके सामने। जिना किस तरह आम है वहां के लोगों से पूछ लीजिए। तो सिर्फ मसाजिद बड़े बड़े हों, खूबसूरत हों, बेहतरीन कालीन हो, और बड़े बड़े जो है मसाजिद के ऊपर के गुंबद में लाइटिंग लगा लगा करके देख करके नशा आ रहा हम लोगों को, इससे क्या है जब रूह से खाली हो मसाजिद। तो ये सारी चीजें हम लोग जब तक समझेंगे नहीं हकीकत को, इसका मतलब ये नहीं कि ईरान ने जो पुराने ज़माने में सुन्नी ममालिक के साथ जो किया वो जायज़ ठहराया जाए। इसकी अपनी तारीख़ में इस पर मैंने लिखा है कि किस तरह कुछ ममालिक में सुन्नी
हुक्मरान जो है वो हुकूमत करते रहे और उसकी अक्सरियत शिया लोगों की रही, और बाज़ इलाकों में शिया अक्सरियत में रहे और शिया और सुन्नी अक्सरियत में शिया हुक्मरानी कर रहे हैं। उस दौर में भी जुल्म हुए, इस दौर में भी जुल्म हुए। जोग्राफियाई सतह पर समझते हुए सियासत को समझने की कोशिश करेंगे तो जुल्म दोनों के बराबर है। जुल्म किसने नहीं किया? अल्लामा कर्ज़ावी के साथ क्या किया इन लोगों ने? अच्छे अच्छे इमाम हरमैन को सही बोलने पर उठा करके जेल में कौन डाला? शिया के लोगों ने, शिया के हुक्मरानों ने डाला है। सच बोलने पर आपको उठा करके बंद कर दिया जाता है। कितने इमाम को निकाल बाहर कर दिया जा रहा है। कौन आपके हाथ में जुमा के दिन ये चीज देकर के जो है कहता है कि जबरन आप जो है दुआ करो हरमैन शरीमैन के खादिमीन के लिए? अरे भाई, आप क्यों जबर कर रहे हैं इमाम को दुआ करवाने के लिए? क्या ये कठपुतली नहीं है? ये झूठ परोसने की मुतरादिफ नहीं है? अरे खिलाफत उस्मानिया को गिराने में सबसे बड़ा किरदार किसने अदा किया? शिया लोगों ने। उठाइए तारीख और पढ़िए, फिर गालियां दीजिए सुन्नियों को। खिलाफत को खत्म करने में सबसे बड़ा किरदार सुन्नियों का है। अब मुझे बताइए, वो जन्नती है या जहन्नमी है? आप जन्नत जहन्नम बहुत ज्यादा खेल रहे हैं ना। हकीकत का चश्मा पहनिए, हकाइक को समझिए। जुल्म और जबर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा उम्मत मुस्लिमा पर जबर करने वाले सुन्नी हुक्मरान हैं। इस्लाम का नामो निशान मिटाने में सबसे ज्यादा अगर किसी का किरदार है तो वो सुन्नी हुक्मरानों का है। खिलाफत उस्मानिया के बाद जो तबाह ताराज हुई हैं, सुन्नियों से मेरा मतलब यह है कि अहले सुन्नत वल जमात अपने आप को मानते हैं लोग। देख लीजिए, आप उठाइए तारीख, समझ में आ जाएगी कि हमने कितने अपनों पर जुल्म किए हैं। 2 साल तक गाजा की सारी सरजमीन लहूलुहान थी। ऐसे ऐसे मनाजिर, जिस मनाजिर को देख करके आदमी गश खाकर नीचे गिर जाए। इन 57 ममालिक के दरिंदों ने सिवाय ईरान के किसी ने नहीं बोला, कुछ भी नहीं किया। सब अपनी सिक्योरिटी, तहफ्फुज़, चलो कुछ नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन ये वो दरिंदे थे जो लोग मासूम गाजा के मुसलमानों पर बम बरसाने के लिए अमेरिका और इसको जो है सपोर्ट कर रहे थे, हथियार देकर के नहीं, उनके साथ लेन देन बढ़ा करके। इसी दरमियान में दरिंदा सऊदी और अरब ममालिक पहुंचता है तो इस दरिंदे को कितने बड़े बड़े तोहफे दिए गए आप जान लीजिएगा। अगर पुरानी तारीख को लेकर के आप ईरान को खतावार मानते हैं, खामिनाई को खतावार मानते हैं, तो उससे बड़े खतावार आप हैं। आप अपनी तारीख पढ़ लीजिए, दूसरों की तारीख में मत झुकिए। कितने अइम्मा को इस वक्त जेल में सड़ाया जा रहा है। सिर्फ हक बात बोलने की वजह से। दुनियावी मफासिद के लिए मशरिक़ वस्ता और अरब ममालिक का दीगर ममालिक और दीगर गरीब एशियन ममालिक, भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश और दीगर ममालिक के साथ जो रिश्ता है और उसकी वजह से जो फवायद पहुंच रहे हैं वो अपनी जगह अटल हैं, इससे कोई इंकार नहीं है। लेकिन दुनियावी मकासद को लेकर के हम तारीख से इंकार नहीं कर सकते। दुनियावी मकासद के लिए हम इनकी अय्याशियों को और इस्लाम और शरीयत के साथ ये लोग जो खुल्लम खुल्ला मजाक कर रहे हैं, एक अदना सा ईमान वाला भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। दुनियावी मकासद खत्म हो जाएंगे। रिस्क फराहम करने वाले ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, वो कहीं से भी फराहम कर देंगी। लेकिन चूंकि वहां से हमारे लिए ये सारे रास्ते बन रहे हैं, इस वजह से हकीकत पर पर्दा डाला जाए और फिर जो जैसे जिसको चाहे उसके खिलाफ बोला जाए, ऐसा नहीं है। गलतियां अगर आप दूसरों की तलाश कर रहे हैं, अपनी भी गिरहबान में झांकिए, फिर
फिर फैसला कीजिए कि सबसे ज्यादा जुल्म इस तारीख में अपनों ने अपनों पर कब और किस वक्त किया है। सल्तनत उस्मानिया की इस तारीफ और उसको गिराने की सारी तारीख अगर आप पूरे इंसाफ के साथ पढ़ेंगे तो आप गालियां देंगे इन हुक्मरानों को। इंसाफ के साथ पढ़िए, दिल के अंदर असबियत लेकर के, या मैं फला अकीदे से ताल्लुक रखने वाला हूं, फला अकीदे से ताल्लुक रखने वाला हूं, फला खानदान से ताल्लुक रखने वाला हूं, फला इलाके से ताल्लुक रखने वाला हूं, ये अगर दिल में या सोच में बिठा करके वो तारीख पढ़ेंगे, आप मुतासिब रहेंगे, आप सही फैसला कर नहीं पाएंगे। आप एक न्यूट्रल मुसलमान होकर के वो सारी तारीख पढ़िए। अगर आपके लिए इन लोगों, इन हुक्मरानों को, इनकी जो नस्लें चली हैं खिलाफत उस्मानिया के बाद से हुक्मरानों को जो तसलसल चला है, इनके लिए गालियां नहीं निकलेंगी तो आप मुझे बता देना किस कदर जुल्म किया है इन लोगों ने आपस में भी। जब खित्ते बट रहे थे, खित्ते, उस वक्त आपस में कितने टकराव हुए हैं, लाखों के लोगों को मारा गया है। सल्तनत उस्मानिया के टूटने के बाद मिडिल ईस्ट में जो टुकड़े टुकड़े हुए हैं, कतर का अलग बन गया, बहरीन का अलग बन गया, यूएई का अलग बन गया, ये जो अलग अलग ममालिक टुकड़े जो हुए हैं ना, उन जंगों में कितने हलाक हुए हैं, जाकर के तारीख पढ़ लीजिए ना। हम सिर्फ जुल्म सितम की कहानी बयां करते हैं। और सबसे बढ़कर के कि इस वक्त में खुद ट्रंप अपने कमांडरों को कह रहा है कि ये मजहबी जंग है, इसके बाद हम एक अपने मसीहा के आमद का इंतजार करेंगे, उनका इस्तकबाल करने वाले हैं, बस आपका काम यह है कि ईरान को तहस नहस कर दें और इसके लिए जितनी ताकत हो सकती है उतनी ताकत लगा लें। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यूरोपियन ममालिक के अखबारात लिख रहे हैं, आप पढ़िए जाकर के। खुद कई कमांडरों ने इस बात का इजहार किया है कि हमसे कहा गया है ये इस्लाम के खिलाफ जंग है, फिर भी आप शिया सुन्नी कर रहे हैं। अब वो थोड़ी ना आपको पूछ के मारेगा कि शिया है कि सुन्नी है, कि आप बरेलवी हैं, कि फला हैं, कि फला हैं, कि फला हैं, कि दूसरा टारगेट तो तुर्की है और बोल चुका है, वो रिकॉर्ड में मौजूद है, ईरान के बाद अगला टारगेट तुर्की है। अब तुर्की कौन सा मुल्क है आप समझ लीजिए, फिर तब भी आप यही लड़ाई करते रहेंगे। तुर्की और ईरान खत्म तो समझिए कि अरब ममालिक के लिए खत्म करने के लिए इनको सिर्फ 3 दिन की मोहलत चाहिए, फिर उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। आधा तबाह तो वो अभी करवा देंगे, जंग करवा करवा करके आधी तबाही वो खुद मचाएंगे, बचा क्या आपके पास। मैं कह नाज़रीन गिरामी में सामने तो बहुत सारी तफसीलात थी जो आपके सामने रखना था वीडियोस के हवाले से, लेकिन मौजूद दूसरी जानिब बढ़ गया है तो मैं ये कहा, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि अभी भी जो आप लोग सोशल मीडिया में ये जो हंगामे मचाए हुए हैं फिलहाल के लिए रोक दें। ये जंग इस वक्त जो शुरू हुई है और ईरान जो कर रहा है ये मामूली जंग नहीं है जो इन ममालिक से टक्कर ले रहा है। आप खुद अंदाजा लगाइए, इस वक्त हिंदुस्तान में कश्ती आती है, हिंदुस्तानी फौजियों के साथ वो जो है ट्रेनिंग करती है, तरबियत पाती है और फिर वापस जा रही होती है, उस पर अमेरिका की सबमरीन के जरिए से निशाना बनाया जाता है विदाउट एनी रीजन। कोई रीजन नहीं, कोई जंग नहीं, भारत के पानियों में आ रही है। विशाखापट्टनम में भारतीय फौज के साथ मिलकर के जंगी तरबियत करती है, वापस अपने मुल्क जा रही होती है। इस जालिम दरिंदे उस पर हमला करते हैं सबमरीन से और उसमें 100 से ज्यादा फौजी जो है वो शहादत पा जाते हैं। क्या रीजन है यहां पे? क्या वो इस कश्ती का बदला ले रहा है जिस कश्ती पर जो है हमला किया गया था? ये तो जंग के लिए लाई गई जो है कश्ती थी, बहरी बेड़ा था जिसको हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया 4 मिसाइल से, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे इस पर। इसका बदला तुम उस कश्ती से लोगे जो कश्ती जंग में अभी तक शरीक भी नहीं हुई बल्कि जंगी तरबियत के लिए दूसरे मुल्क में गई थी और इंडिया इस बात पर खामोश है, कुछ बोलने को तैयार नहीं।
निशाने पर जो ली गई तस्वीर ये है एरिस डेना, इससे पहले वाली तस्वीर दिखाइए, ये वाली। अब दूसरी तस्वीर देख लीजिएगा, ये इस वक्त श्रीलंका के पानी में खड़ी हुई है, ईरान की ही कश्ती है। और इसको जो इस वक्त सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं, ये श्रीलंका के वहां की सिक्योरिटी फोर्स है, बहरी सिक्योरिटी फोर्स जिसको कहा जाता है। श्रीलंका कितना छोटा मुल्क है, वो जंग के इस दौर में ईरान की कश्ती को चूंकि अपने मेहमान हैं, हमारे पानी में खड़े हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको तहफ्फुज़ फराहम करे, तहफ्फुज़ फराहम कर रहा है। और भारत के पानियों में भारत की फौज के साथ मश्क, जंगी मश्क करके वापस लौटने वाली कश्ती के बारे में एक बोल अभी तक भारत नहीं बोल रहा है, जबकि 100 से ज्यादा फौजियों को हलाक कर चुका है जालिम सेहूनी अमेरिका की वो सबमरीन। अब बताइए आप किसके साथ हैं? विदाउट रीजन जाने लेने वाला ये दरिंदा के बारे में आप उसके साथ खड़े हैं, जो इनके साथ लड़ रहा है सुबह से शाम तक, उसके बारे में आप सुन्नी शिया का लफ्ज ला करके पूरी जंग को तहस नहस और पूरी तरह बेमतलब बनाना चाहते हैं, तो आप खुद अपने अक्ल पर मातम कीजिएगा। नाज़रीन में बहुत सारी वीडियो थी जो आपके सामने दिखाने में दूसरे प्राइम टाइम में सारी तफसीलात दिखाऊंगा। वक्त लंबा हो चुका है, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।